अमीर गरीब की सर्दी। शांति और उसकी 7 साल की बेटी बबली बहुत गरीब थे। शांति के पति के मौत के बाद से ही शांति और बबली बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। यहाँ तक कि शांति अपने कमरे का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, मेरे पति ने कई सालों तक आपके यहाँ काम किया है। आज वो नहीं रहे तो आप हमें घर से मत निकालिए। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया मैंने ये घर किराए पर चढ़ाने के लिए बनाया है, कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखी है। हाँ, शांति गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन सेठ पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अपने आदमियों से कहकर घर का सारा सामान बाहर निकलवा देते हैं। शांति और बबली कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो गए थे। दूसरी तरफ सेठ जी जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले आ गए, मैंने कहा था ना आज घर में नहीं घुसने दूंगी। अगर कोई नौकर नहीं लाए तो। पुरानी नौकरानी को काम छोड़े 2 दिन हो गए हैं, तब से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ़ कर दो, कल पक्का मैं किसी और को ले आऊँगा। हाँ, रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारे यहाँ, किसी को भी कहते तो पैसों की लालच में दौड़ा चला आता, लेकिन नहीं। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। इतनी ठंड में मुझसे घर के काम करवा कर अपने पैसे बचाना चाहते हो तुम, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साफ साफ कह देती हूँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। सेठ को शांति का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे शांति के लिए कोई हमदर्दी थी या वो शांति के लिए कोई मदद करना चाहता था, बल्कि वो तो शांति के रूप में एक सस्ती नौकरानी चाहता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर शांति के पास जाता है। शांति बबली के साथ अभी भी सड़क पर ही खड़ी, दोनों ठंड से काँप रहे थे। सेठ को देखते ही शांति हाथ जोड़कर कहती है, सेठ जी रहम कीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही आपका किराया चुका दूंगी। आपने अगर मदद नहीं की तो इस ठंड में मैं और मेरी बच्ची जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेठ जी रहम कीजिए। रहम ही आया है इसलिए आया हूँ वापस। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आज से तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में रहने की जगह मिल जाएगी तुम दोनों को, और कुछ पैसे भी, ठीक है? लेकिन घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे, बिना किसी ना नुकुर के। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूँगी ना सेठ जी, सारा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सेठ शांति और बबली को लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन सेठ की पत्नी खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, तुमसे नौकरानी लाने को कहा था, जिम्मेदारियां लाने को नहीं। इससे रखोगे कहाँ, ऊपर से इसकी बेटी भी है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो जी भर के काम करवाओ इन लोगों से। तुम्हें नहीं पता आजकल नौकरानियों का दिमाग कितना ख़राब है। और बात रही इनके रहने की, तो जो वो अपने घर के पीछे आंगन है वहीं रह लेंगी दोनों। सेठ की पत्नी दोनों को रखने के लिए मान जाती है और शांति को घर के पीछे वाले आंगन में रहने को कहती है। आंगन देखकर बबली माँ से कहती है, माँ यहाँ तो सिर्फ छत है, दीवार तो है ही नहीं, हम यहाँ कैसे रहेंगे। मेम साहब, हम दिन में तो यहाँ रह लेंगे, लेकिन रात को। एक तो मेरे पति ने तुम लोगों को यहाँ लाकर वैसे ही तुम पर एहसान किया है, और क्या चाहिए। कमरा दे दूँ क्या तुम्हें? रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो तुम। नहीं मेम साहब, हम रह लेंगे यहीं पर। बस ज़मीन में कुछ बिछाने और रात में ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। ओफो, क्या परेशानी है, रुको यहीं पर। शीला अंदर जाती है और फटी पुरानी चादर लेकर आती है और कहती है,
ये लो चादर, इसमें चाहो तो बिछाओ, चाहो तो ओढ़ लो। अब डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझी? इतना कहकर शीला आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाती है। शांति उस चादर से अपनी बेटी को अच्छी तरह लपेट देती है और खुद ऐसे ही ज़मीन पर सो जाती है। दिसंबर के उस ठंडी रात में शांति और बबली का बुरा हाल था। आंगन में हर तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। फिर अगले दिन, अरे महारानी, अब तक सो रही हो? तुझे रात को ही कहा था ना, मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वो माफ़ कर दीजिए मेम साहब, रात में ठंड के मारे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही धूप आई आंख लग गई। मैं बस अभी करती हूँ सब कुछ। शांति उठकर तुरंत ही घर के कामों में लग जाती है। रात भर ज़मीन में लेटने की वजह से उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे तो काम करना ही था। शीला जितनी जुबान की कड़वी थी, उतनी दिल से भी कठोर थी। वो अपने बच्चों को बबली से बात भी नहीं करने देती थी। साथ ही शांति और बबली को घर का बचा हुआ खाना ही देती थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। शांति, अभी तक बर्तन नहीं धोए तूने? क्या कर रही है सुबह से? मेम साहब, बस अभी ही झाड़ू पोछा करके निकली हूँ। वैसे सुबह तो बर्तन धोई थी मैं, फिर इतने सारे? हाँ तो क्या लगता है मुफ्त की रोटी तोड़ने लाए हैं तुझे? ये तेरी बबली सारा दिन बैठी रहती है, इसे क्यों नहीं कहती काम करने को? मेम साहब, बबली अभी बच्ची है, उसे रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। हाँ, और हम बैठे रहे ना तेरी इंतज़ार में, कब बर्तन धुलेंगे और कब हम खाना खाएंगे। साफ साफ सुन ले शांति, ये नवाबी मेरे सामने चलेगी नहीं। जब तक तू घर के दूसरे काम करती है तब तक इस बबली को बर्तन धोने में लगाया कर। शांति को एक पल भी आराम का मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी शीला उससे कभी खुश नहीं रहती। तारीफ करना तो दूर, वो हर वक्त शांति के काम में कमी निकाल कर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया। शांति ने जब अपने सेठ से काम के पैसे मांगे तो सेठ गुस्सा से बोला, तुझे रहने की जगह दी है, खाने को भी देते हैं, अब पैसा क्यों चाहिए तुझे? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? पूरे महीने मैंने और मेरी बेटी ने कैसे काटे हैं हम ही जानते हैं। बबली को ठंड लग गई है, उसे बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और आपने मुझे पैसे देने की बात तो पहले ही की थी ना, अब आप कैसे मुकर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है। सेठ अपनी जेब से 200 निकाल कर शांति को देता है। शांति उन पैसों को देखकर कहती है, सेठ जी ये इनमें क्या होगा सेठ जी? वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना ही दे सकता हूँ। वैसे भी मैंने तुम पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपने मुझ पर? मैं और मेरी बेटी रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं। आप और आपका परिवार क्या जाने ठंड क्या होती है। ऊपर वाला सब देख रहा है सेठ जी, इतने कठोर भी मत बनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? निकल अभी मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है, पर सेठ जी कभी किसी पर ऐसा एहसान मत करना जैसा मुझ पर किया है। शांति गुस्से में बबली को लेकर चली जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद सेठ को एक नौकरानी मिल तो जाती है, लेकिन वो काम के लिए काफ़ी पैसे मांगती है। सेठ के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो उसे काम पर रख लेता है। नई नौकरानी ना तो शांति जितनी मेहनती थी ना सीधी सादी। अरे बर्तन क्यों नहीं धुले अब तक? मैडम, पूरे दिन में बस 2 बार ही बर्तन धुलेंगे। अगर ज़्यादा बर्तन धुलवाया करोगी तो उसके अलग से पैसे लगेंगे। नौकरानी की बात सुनकर शीला को शांति की याद आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, शांति के रहते कभी भी मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा, काश वो काम पर वापस आ जाती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं।
सेठ अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलता है। वो पूरा दिन मॉल में घूमते हैं और खूब सारे शॉपिंग करते हैं। वापस आते आते पूरा अंधेरा होने लगता है। उनकी गाड़ी हाईवे से गुजर ही रही थी कि अचानक सेठ गाड़ी रोक देता है। अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? रात होने वाली है और ये जगह भी कितनी सुनसान है। अरे भगवान, सामने तो देखो, रास्ते में कितना बड़ा पत्थर है, गाड़ी निकल नहीं पाएगी। तुम रुको, मैं अभी इसे हटा कर आता हूँ। सेठ जैसे ही पत्थर हटाने के लिए गाड़ी से निकलता है, दो गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। शीला और बच्चों को भी बाहर आने को कहते हैं। फिर एक गुंडा कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दो, वरना। सेठ और शीला बहुत डर जाते हैं। वे अपना सारा सामान, सारे पैसे और सारे जेवर उन गुंडों को दे देते हैं। गुंडे सेठ का सारा सामान लेकर और उनकी गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सेठ का घर वहां से काफ़ी दूर था। वे धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ठंडी हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। ओहो, कितनी ठंड है, मेरे तो पैर ही जम गए। सुनो जी, कुछ तो करो, बच्चों का भी ठंड से बुरा हाल है। हाँ, इससे पहले ठंड का पता ही नहीं चला। घर में हीटर, कार में हीटर, पता नहीं चलता था ठंड क्या होती है। पर मैं करूँ भी तो क्या, ना पैसे है और ना ही मोबाइल। वो कमबख्त सब ले गए। सेठ और शीला हार मानकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ शांति आती है। शांति को देखकर शीला चौंक जाती है और कहती है, अरे शांति, तुम यहाँ? हाँ मेम साहब, मैं यहीं पास वाली फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ। यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है। मैंने देखा उन गुंडों को आपका सामान और गाड़ी ले जाते हुए। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो आगे वाले चौक पर उन्हें ज़रूर पकड़ लेंगे। आप जल्दी मेरे साथ चलिए, यहाँ बहुत ठंड है। शांति सबको लेकर अपनी झोपड़ी में चली आती है और उन्हें ओढ़ने के लिए एक कंबल देती है। सेठ और शीला बहुत शर्मिंदा थे। वे हाथ जोड़कर शांति से माफ़ी मांगते हैं। शांति, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ठंड की मार क्या होती है आज हमें मालूम हुआ। सेठ भी शांति से माफ़ी मांगता है। शांति उन दोनों को माफ़ कर देती है। पुलिस भी जल्द ही उन गुंडों को पकड़ लेती है और सेठ को लेने के लिए शांति के घर पहुंच जाती है। सेठ अपने साथ शांति और बबली को भी अपने घर ले गया, लेकिन इस बार नौकरानी बनाकर नहीं, बल्कि अपने घर का सदस्य बनाकर। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।